अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पकोड़े बनाएंगे दो तरह के, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी टिप्स के साथ, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगेंगे और आप का दिल करेगा कि आप रोज़ाना अफ्तारी में ऐसे ही पकोड़े बनाएं। तो यहाँ पे खुले से बर्तन में मैं आलू ले रही हूँ और आलू हैं ये 3 से 4, प्याज लिया और सब्ज़ मिर्च लिया। सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा ली है, ये बहुत मज़े की लगती है। और थोड़ा सा धनिया, 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और सब्ज़ मिर्च जो पकौड़ों में है वो ज़्यादा ऐड कीजिएगा, वो बहुत मज़े की लगती है। और इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। और यह है खुश्क धनिया, इसको हथेली पे ऐसे मसल के डालेंगे। ये 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, ये 2 टेबलस्पून है, इसको भी हम हथेली पे मसल के ही ऐड करेंगे। और ये देखें, नमक की जो है इस तरह छोटी छोटी सी ढेलियाँ हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 पाव जो है वो बेसन, ये ऐड कर रही हूँ। और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पकोड़ों का जो है वो बैटर रेडी हो रहा है। तो इसी दौरान आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और दूसरी साइड पे चलते हैं। कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसकी फ्लेम को जो है वो हम हाई कर देंगे। हाई करके तो फिर इसको हम गर्म करेंगे। और 15 मिनट देखें हो चुके हैं और पानी भी इसने छोड़ दिया है। जस्ट हमने यही पानी जो है वो बाहर निकालना था इसका। तो अब मैं 1 बाय 1 करके इसमें ये पकोड़े ऐड कर रही हूँ। और 2 टाइप जो हैं वो मैं आपको इसकी बताऊँगी, 2 तरीके बताऊँगी। अभी आप फर्स्ट वाला देखें और जज आपने करना है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो अच्छा लगा। तो 1 बाय 1 करके हम इसमें स्पून की मदद से पकोड़े ऐड करेंगे और इसको उलट पलट करके एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर दे के इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, इसका जो बबल्स हैं वो भी कम हो गए हैं और इस तरह हमने इसको निकाल लेना है। और ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पसंद है तो। ठीक है, अब ये देखें मैं एक काम करने लगा। ये गेहूं का आटा है नॉर्मल, जिसके साथ रोटी बनाते हैं ना, ये वो वाला है। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है, दूसरे हाथ में मैंने ये स्टेप किया है, इसलिए आपको ज़रा थ्रेम्बलिंग ज़्यादा नज़र आई होगी। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गेहूं का आटा उसमें करके शामिल। तो मैंने ये पकोड़े ऐड कर दिए हैं और ये देखें, अब पकोड़ों की पकड़ देखें, एक एक पकोड़ा अलग अलग है। तो ये गेहूं के आटे का कमाल है। थोड़ा सा गेहूं का आटा बस आपने ऐड कर देना है और इसकी ये देखें बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब को भी हिट कर दीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो हैं वो निकल आए हैं। मैं अब भी आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अलहदा वाले भी हैं और वो दूसरे थोड़े से ना ज़रा टेस्ट दोनों का ही अच्छा है। तो ये ज़रा ना ये देखें इस तरह से हैं। तो ये देखें हमारे दो तरह के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।